हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के मॉडल पेपर सेट 3 के बारे में, जिसमें आपके टर्म 1 में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी जो प्रश्न हैं वो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपके जैक बोर्ड ने जारी किया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके जो आने वाले 9 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए जैक बोर्ड ने ये जारी किया है कि इस प्रकार से आप पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड ने जारी किया गया मॉडल पेपर को। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। आप देख सकते हैं कि हम लोग आज मॉडल पेपर सेट 3 को करने वाले हैं। इसमें भी आपको टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न आपको 1 अंक का होगा। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 और 2 को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर नए स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप मॉडल पेपर 1 और 2 को पूरा करके देखिए, उसके बाद ही आप मॉडल पेपर सेट 3 को देखें। तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा की खोज किसने की। आपको मैं बता दूं कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, यानी हर मॉडल पेपर पर आपको मिलेगा ही कि हड़प्पा की खोज किसने की। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कब की? तो 1921 को, 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न है हमारा, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंग या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 16 का प्रयोग करते थे तोलने की इकाई के रूप में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो के जो लास्ट में आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताया जाएगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपको सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थान हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और इस वीडियो के अंत में भी हम लोग उसी प्रकार के इम्पोर्टेंट पॉइंट को करने वाले हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो में मिले हैं विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़। राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी ये सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1784 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मांडा। उत्तरी सीमा क्या थी? तो मांडा थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लोग यानी हड़प्पावासी लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोरतुघई से प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुआ। यानी 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। सबसे ज़्यादा किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, खरष्टी लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वीं शिलालेख में
अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अगला प्रश्न है हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ? जो राजगीर है वो कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है राजगीर। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। अगला प्रश्न है इंडिका के रचयिता कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक थे। अगला प्रश्न है सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अशोक मौर्य ने बनाया। अशोक ने बनाया सारनाथ का स्तंभ। अगला प्रश्न है 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का वध किया था। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है दीप वंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। दीप वंश और महावंश जो ग्रंथ है वो श्रीलंका देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 का ऑप्शन नंबर ए सुत्त पिटक में संबंधित है। अगला प्रश्न है संबंधित नहीं संकलित है उसमें है। अगला प्रश्न है अकबर की मृत्यु कब हुई? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं? किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। अगला प्रश्न है अवध का सूबा का मतलब होता है राजा। अवध का सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 27 का बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी दाम कहा जाता था। अगला प्रश्न है आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मंजिल ए आबादी में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बहमनी राज्य से संघर्ष चलता रहा। अगला प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिम को सेना में शामिल किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देव राय द्वितीय ने। अगला प्रश्न है विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजयनगर। अगला प्रश्न है विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए पंपा देवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तंजावुर में स्थित है। अगला प्रश्न है अकबर का शासनकाल क्या था? कितना से कितना तक था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1556 ईस्वी से 1665 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। अगला प्रश्न है तीर्थ यात्रा कर को मुगल
शासक ने समाप्त कर दिया? यानी जो तीर्थ यात्रा में जो टैक्स लगता था उसको किसने समाप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है, चांदनी चौक जो कि दिल्ली में स्थित है, उसका डिजाइन किस मुगल महिला ने किया था? कौन सी मुगल महिला ने चांदनी चौक डिजाइन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां आरा ने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी महाजनपद में मिलती है। पहली जो अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की मानवकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? जो बुद्ध की मानव मूर्ति है वो किस कला में बनाई गई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 का ऑप्शन नंबर ए, मथुरा कला में बनाई गई। जो पहली मूर्ति है वो मथुरा कला में बनाई गई और दूसरी मूर्ति की अगर जब बात करें तो वो गंधार कला में बनाई गई थी। अब हम लोग देखते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। अक्सर आपके एग्ज़ाम में महावीर और गौतम बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी हम लोग देखने वाले हैं स्थान और संबंध, यानी किस स्थान में किसका संबंध है। तो देखते हैं पहला लुम्बिनी जो है वो क्या है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती। अभी हम लोगों ने गौतम बुद्ध से रिलेटेड 2 प्रश्न कर चुके हैं, एक उसका जन्म स्थान और एक जो उसका उपदेश है सर्वाधिक उपदेश वो श्रावस्ती। इसी से रिलेटेड और सारे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो उरुवेला में हुई। उसकी मृत्यु कहाँ हुई गौतम बुद्ध की? तो कुशीनगर में हुई। और जो निवास स्थान है वो कहाँ पर है? तो वैलुवन या जेतवन, आपके ऑप्शन में दोनों में से एक ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप गौतम बुद्ध के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अकबर द्वारा किए गए सुधार। अकबर ने कौन कौन से काम किए थे, कौन कौन से सुधार किए थे? तो सबसे पहले देखते हैं कि दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने, कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। फिर देखते हैं तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अभी इसी से एक प्रश्न आपको देखने को मिला था कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दिया था, लेकिन कब किया था? तो 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दिया था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो जजिया कर है वो जजिया कर की समाप्ति भी कर दिया था अकबर ने, कब किया था? तो 1564 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना किया था, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था, कब किया था? 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब की गई थी? मजहर की घोषणा किसने की? तो अकबर ने, कब की? 1579 को की। अब देखते हैं हम लोग दीन इलाही की घोषणा कब की? अकबर से रिलेटेड है ये सारे पॉइंट। तो दीन इलाही की घोषणा अकबर ने की, कब की? तो 1582 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, अभी हम लोग इससे भी रिलेटेड प्रश्नों को कर चुके हैं कि जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना किसने किया? तो अकबर ने किया। और राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित किसने किया था? तो वो भी अकबर ने किया था। इस प्रकार से आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइए अपने कॉपी में और याद कर लें, क्योंकि इसी से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।